express the following in the form of a plus ib. So express in the form a plus ib using De Moivre's theorem. Using De Moivre's theorem. तो आपको De Moivre's theorem ही यूज करना पड़ेगा यहाँ पे to express in the given form, that is Cartesian form a plus ib. Let us solve first. First is what? 1 minus I raised to 5. Clear? So यहाँ पर हम लेते हैं let z is equal to 1 minus I and we have to find out what? Bracket raised to 5. तो हमने bracket को z बोल दिया है, तो we need to find out z raised to 5. हमें ढूंढना है. Clear? अब एक चीज ध्यान में रखिए, whenever there is mention that you have to use De Moivre's theorem. अब ये जो De Moivre's theorem है is applicable only for what? पोलर फॉर्म. De Moivre's theorem कहाँ पर लागू होता है? पोलर फॉर्म में. cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेस टू n. तो जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है इट इज पोलर फॉर्म. क्लियर? तो पोलर फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो. नाउ दिस इज z इज इक्वल टू 1 माइनस आई. वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पर लिखते दिस इज इक्वल टू a प्लस आई बी. ठीक है, तो पोलर फॉर्म होता है दैट इज मॉड जेड एंड इट इज व्हाट? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए की वैल्यू 1 है सो इट इज 1 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू √2. so this is the value of that is mod z. and what is theta? थीटा अब क्वाड्रेंट देखिए कौन सा है? 1 माइनस 1 है a प्लस आई बी. तो आप भले a प्लस आई बी लिख लीजिए. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1. ठीक, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1. कौन सा क्वाड्रेंट है? दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है. देखिए यहाँ पर a पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ. फोर्थ का क्या फार्मूला लेते हैं? 2 पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a. दैट इज द फार्मूला फॉर थीटा. लेट अस फाइंड आउट थीटा. सो इट इज इक्वल व्हाट? 2 पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ a. b है -1 अपॉन a, so it is +1. so this is nothing but 2 pi. now this is tan inverse of -1. ठीक है, -1 upon 1 is -1. tan inverse of -1 is minus tan inverse of 1. using formula tan inverse of -x minus tan inverse x. so it is equal to 2 pi minus tan inverse of 1 कितना होगा? pi/4 and this is equal to how much? 4 2s are 8 pi minus pi, that is 7 pi/4. Clear? so that is theta and therefore z is equal to what? देखिए z क्या था? 1 माइनस आई. कौन से फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में. हमें De Moivre's थ्योरम अप्लाई करना है तो De Moivre's के लिए आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पोलर में. तो हमने उसके लिए r और थीटा की वैल्यू निकाल ली. What is z? z is nothing but r in bracket cos theta plus I sin theta. पोलर फॉर्म हो गया. दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ z. और ये जो था ये आपका कार्टेशियन फॉर्म था. so this is equal to r means how much? it is √2 in bracket cos अब थीटा कितना है? it is 7 pi/4 plus I sin theta. so it is I sin 7 pi/4. so now we have converted z in polar form so that we will be able to use De Moivre's theorem now. अब नीचे हम लिखते हैं z⁵. so now z⁵ इक्वल टू व्हाट? z⁵ करना है हमें क्योंकि हमारा क्वेश्चन है z मतलब कि 1 माइनस आई रेस टू 5. सॉरी z⁵ यहाँ पर है पूरा z⁵ करना पड़ेगा. मैं लिखता हूं ब्रैकेट में √2 इन ब्रैकेट cos 7 pi/4 प्लस I sin 7 pi/4
होल ब्रैकेट रेस टू 5। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए जो r है इसके लिए हम पावर सेपरेट कर देते हैं, सो इट इज √2 रेस टू 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय इधर cos 7π/4 प्लस I sin 7π/4 रेस टू 5। नाउ √2 रेस टू 5 इज हाउ मच, देखिए √2 रेस टू 5 मतलब कि √2 का आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक, 1 2 3 4 5 बार, तो ये तो हो गया 2, ये हो गया 2 एंड दिस इज √2, सो 2 into 2 दैट इज 4 एंड दिस इज √2। अब यहां पर जो 7π/4 है दिस इज नॉट एक्यूट एंगल, सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ एक्यूट एंगल। हम थीटा में कन्वर्ट कर ले, थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू 7π/4 को मैं अलग से चेंज करता हूं। cos of 7π/4 कैन बी रिटन एज cos of 2π minus π/4। क्लियर, देखिए कितना हो जाएगा 2π minus π/4, 4 2 जा 8π minus π दैट इज 7π/4। सिमिलरली सेकंड में भी प्लस I sin 2π minus π/4 रेस टू 5। क्लियर, अब यहां पर जो अलाइड एंगल फार्मूले यूज होते हैं दीज आर कॉल्ड एज अलाइड एंगल फार्मूले, 48 फार्मूले जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, पूर्वा, सिद्धेश एंड कल्याणी, आपके लिए फार्मूले भी हुए नहीं है, बट दीज फार्मूले आर इन थर्ड चैप्टर। ठीक है, थर्ड चैप्टर में फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे। सो लेट अस फाइंड आउट आंसर फॉर दिस। सो दिस इज 4√2 इन ब्रैकेट, नाउ दिस इज cos ऑफ 2π माइनस थीटा। देखिए 2π है तो cos का cos रहेगा, सो इट बिकम्स cos थीटा। क्लियर, एंड 2π माइनस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑलरेडी हमने मेंशन किया है, दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। क्लियर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहां पर हो जाएगा -I sin π/4 ब्रैकेट रेस टू 5 है। वापिस हमें ये 5 नीचे लाना होगा। ठीक है, नाउ वी विल यूज डी मोरेस थ्योरम। तो डी मोरेस थ्योरम क्या बोलता है कि जो पावर में है उसे एंगल के साथ आप ला सकते हैं। सो दिस बिकम्स 4√2 इन ब्रैकेट cos ऑफ 5 नीचे आ गया, सो इट बिकम्स 5 into π/4 दैट इज 5π/4 माइनस I sin 5π/4। सो दिस में बी द आंसर, बट हमें किस में एक्सप्रेस करना है, वी हैव टू एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ a plus ib। तो अगेन दिस इज पोलर, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कार्टेशियन में। दिस इज इक्वल टू 4√2 अगेन अलाइड एंगल फार्मूले, cos of 5π/4 can be written as cos of π plus π/4 and this is minus I sin π plus π/4। Clear, 5π/4 is nothing but π plus π/4 using allied angle formulae, 48 formulae। cos of π plus theta it is minus cos theta, पाई है तो cos का cos, और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है और साइन का आंसर भी नेगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा I sin π/4। दिस इज इक्वल टू 4√2 ब्रैकेट में, नो माइनस cos π/4 इज -1/√2, वैल्यू डाल दिया हमने, cos π/4 इज 1/√2। सिमिलरली sin π/4 इज ऑल्सो 1/√2, सो इट इज I into 1/√2। क्लियर, अब दोनों जगह से √2 हम डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं या फिर आप बोलिए कॉमन लेते हैं तो बाहर आ जाएगा, इट विल बिकम लाइक दिस 4√2 कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, तो यहां पर होगा √2, ब्रैकेट में क्या बचेगा -1 प्लस I into 1 दैट इज I। और देखिए √2 कट होता है,
और 4 जो है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू व्हाट, 4 इंटू -1, दैट इज -4, एंड 4 इंटू आई प्लस 4i. So we have converted this in the form of a plus ib using डी मूरेस थ्योरम. और डी मूरेस थ्योरम यूज करने के लिए हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 3. इट इज 1 माइनस √3i रेस टू 4. ठीक है, we have to convert this in the form of a plus ib using De Moivre's theorem. So here a is equal to how much? A is equal to 1, b is equal to minus √3. ठीक, so a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, मतलब अगेन इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. लेट अस फाइंड आउट r. r is what? It is a square, that is 1, plus b square minus √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा. So now 1 plus 3 is equal to 4 और √4 is 2. फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा होता है 2 पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a. So it is 2 pi plus tan inverse of b upon a. So it is how much? It is minus √3 upon 1. Now tan inverse of minus √3 is minus tan inverse √3. Clear? So this is 2 pi minus. Now what is tan inverse of √3? Is it pi by 3? देखिए tan 60 डिग्री कितना हो जाता है √3. ठीक, तो इट इज pi by 3. Now 2 pi minus pi by 3 is how much? 3 to the 6 minus 1 5 pi by 3. क्लियर? यहां तक हमने थीटा निकाल लिया. व्हाट इज जेड? जेड इज आर इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस आई sin थीटा. आर हमारा यहां पर है 2. द वैल्यू ऑफ आर इट इज 2. cos थीटा मतलब 5 pi by 3 प्लस आई sin 5 pi by 3. Clear? Now we have to find out what? Bracket raised to 4. That is z raised to 4. Z is 2. In bracket cos 5 pi by 3 plus I sin 5 pi by 3 एंड ब्रैकेट रेस टू 4 है. देखिए मैं सेम फॉर्मेट में चेंज कर रहा हूं क्योंकि देखिए स्टेप्स आपके सेम होते हैं, नंबर्स बस चेंज हो रहे हैं. नाउ इट इज 2 रेस टू 4. देखिए तो पहले r है, इट इज 2 रेस टू 4, यहां पर हो जाएगा 2 रेस टू 4. अब जो ऊपर 4 है हम नीचे भी ला सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली लिख देंगे cos ऑफ 5 pi by 3 प्लस आई साइन ऑफ 5 pi by 3 रेस टू 4. ठीक, नाउ यहां तक क्लियर है सबको? कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए. मैं किस तरीके से चेंज करते गया. आगे बढ़ते हैं. अब देखिए 2 रेस टू 4 इज हाउ मच? इट इज 16. Now cos of 5 pi by 3 can be written as 2 pi minus pi by 3. This is also 2 pi minus pi by 3. Bracket raised to 4 है. देखिए 3 to the 6 pi minus pi that is 5 pi by 3. यहां पर पावर आपकी जो r है it is 16. Now cos of 2 pi minus pi by 3, so it is pi by 3. This is also, this will become pi by 3. इधर होगा 4. Cos of 2 pi minus theta is cos theta and sin of 2 pi minus theta is minus sin theta. अब डी मूरेस थ्योरम अप्लाई करते हैं. जो 4 है उसे नीचे आना है. क्लियर? तो मैं ये तो सब मिटा देता हूं. So this is 16.
4 नीचे आ जाएगा पाई बाय 3 के साथ, सो 4 इंटू पाई बाय 3, दिस इज 4 पाई बाय 3, सो दिस इज ऑल्सो 4 पाई बाय 3। क्लियर? अब आगे यहां पर 16 तो है ही, 4 पाई बाय 3 कैन बी रिटन एज पाई प्लस पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3, क्योंकि पाई प्लस पाई बाय 3, देखिए 3 इंटू पाई, 3 पाई प्लस पाई, दैट इज 4 पाई बाय 3। नेक्स्ट 16 एज इट इज। नाउ cos of pi plus theta is minus cos theta, and sin of pi plus theta is minus sin theta। तो यहां पर ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस sin थीटा, मतलब कि पाई बाय 3। 16 एज इट इज, ब्रैकेट में अब वैल्यूज डालते हैं, माइनस cos पाई बाय 3, दैट इज cos 60 डिग्री, इट इज 1/2, and sin 60 degree, it is √3/2। क्लियर? तो अब मुझे बच्चे लिए एक लास्ट वाला स्टेप मिटा देता हूं। आप बोलेंगे सर पेन की इंक बचा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, पेन की इंक में बचा रहा हूं। आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज हो गए हैं। दिस इज इक्वल टू, अब हमने यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो 16/2, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर -1 प्लस i√3, या फिर आप बोलेंगे √3i। नाउ 16/2 इज, कट कर दिया आपने तो हो जाएगा 8, और 8 जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बिकम -8 प्लस 8√3i